दीपावली से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी गई है। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर दीपावली से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दी गई है, जो 1 नवंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देने वाला राज्य बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में लाभार्थियों को प्लॉट का आवंटन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा के त्योहारों की प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की 1 साल पूरा होने पर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, और हमने वो सिस्टम भी बना रखा है, हम हरियाणा के बुजुर्गों को देश के अंदर कह रहा हूं मैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान भत्ता देने का काम, पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने निर्णय किया है 1 नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपए और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3,200 रुपए मिलेगी। 200 रुपए हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार के जरिए विकसित हरियाणा बनाने के लिए त्रिगुणीय गति से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों के संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को 1 साल में ही पूरा किया है और इस वित्तीय वर्ष में 90 संकल्प पूरे करेंगे। वहीं जापान दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जापान यात्रा के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। मैं अभी जापान में गया था। जापान के लोगों ने, भाई जब मैं वहां से गया, मेरे को तो देखने को ये मिला कि जैसे बरबई को पूछा महाभारत के युद्ध में क्या दिखाई दे रहा था, कहा मैंने तो चक्कर दिखाई दिया और सुदर्शन चक्कर दिखाई दिया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दिख रहा था मेरे। मैं जब अपने जापान के दौरे में गया, जिस भी व्यक्ति से बात मैंने किया या जो व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया, जिस व्यक्ति ने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की अनुशंसा जाहिर की, हर व्यक्ति ने मोदी के नाम की चर्चा की। और लोगों की इतनी इच्छा, लोग हरियाणा के अंदर जब हम गए इन्वेस्ट करने के लिए भारी संख्या के अंदर लोग थे, 5,000 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विगत 26-27 जुलाई को ग्राफ सी पदों की भर्ती के लिए CET परीक्षा का सफल संचालन किया गया है। युवाओं द्वारा दस्तावेजों में सुधार करने के लिए पोर्टल खोलने की मांग आई थी और आज हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा इस करेक्शन पोर्टल को खोल दिया गया है। यह पोर्टल 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 रात 11:59 तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने 1 साल के विकास कार्यों की काफी बुक भी लॉन्च की और एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष पर निशाना साधने से नहीं चूके। हमारे प्रदेश के युवाओं, चाहे युवाओं के माता पिता ने, जो हमने CET का पेपर लिया था, आप सब ने भी, क्योंकि आपने तो जीरो ग्राउंड की उस रिपोर्ट को अपने कैमरे में कैद किया था, हर व्यक्ति ने उसकी बुरी प्रशंसा की थी कि इतिहास में ये पहली बार इस सिस्टम से ये CET का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने पिछले दिनों हमें ये कहा था, वो लगातार बोल रहे थे कि हमने, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रह गई थी फॉर्म भरने में,
कि वो करेक्शन पोर्टल खोला जाए, जिससे कि हम उसके अंदर सुधार कर लें। आज हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अपने आप में एक अलग बॉडी है और वो अलग अपने तरीके से काम करती है, उन्होंने आज इस पोर्टल को करेक्शन के लिए युवाओं के खोल दिया है। देखना अब ये होगा कि नायब सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को विपक्ष कैसे देखता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।